अस्सलाम वालेकुम। एक्सेल आज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसको हम जूम कर देते हैं कि ऐसे। तो जी सबसे पहले हम तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे जैसे कि आपकी बुक में कुछ स्किल्स हैं प्रैक्टिकल जो आपको आने चाहिए। नंबर वन एक टेबल बनाएंगे, नंबर टू परसेंटेज वगैरह कैलकुलेट करेंगे, नंबर थ्री हम पाई चार्ट बनाएंगे। सही है। पाई चार्ट्स इन जनरल एक आप बना लेंगे तो आपको तकरीबन सारे बनाने आ जाएंगे। सबसे पहले जी हम यहाँ पे हेडिंग दे देंगे। मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। इसके बाद हम कुछ एंट्रीज करेंगे जिसके नीचे हम कुछ वैल्यूज़ लगाएंगे। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो लास्ट एंट्री है ये अपने सेल में मुकम्मल तौर पे नहीं आ रही। तो इस कॉलम की यानी इस सेल को छोटे बड़े करने का एक तरीका तो ये भी है कि हम जी कॉलम को इस तरह सेलेक्ट करके तो इस तरह आगे ले जाएं। ठीक है। लेकिन आप नोट कर रहे होंगे अब ये कॉलम बड़ा हो गया है और ये बाकी कॉलम सेम उसके हाइट के है ना। तो इसका एक तरीका ये भी है कि अगर आप चाहते हैं सारे बड़े भी हों और सारे एक ही जैसे हाइट की भी हों, आप सबको सेलेक्ट करके इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे कॉलम विड्थ, अब यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के लिख लें। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 13। तो आप देख रहे हैं सारे कॉलम्स मेरे पास बड़े हो गए हैं। सही है। सेम विद द रोज। सही है। अगर आप रोज को ऊंचा खुला करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके रो हाइट में चले जाएंगे और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल आई सेलेक्ट 17। यू सी अब ये जो सेल है इसका साइज़ बड़ा हो गया है इस सेल के मुकाबले में। एनीवेज यहाँ पे कुछ एंट्रीज करते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना चलूँ, अगर आप इस तरह का एक पैटर्न बना रहे हैं जहाँ पे आप सिंपल 1 2 3 लिख रहे हैं। सही है। इस तरह मैं अभी जाना चाहता हूँ 10 तक फॉर एग्जांपल ना, तो मुझे यहाँ पर टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। इन तीनों को सेलेक्ट कर लूँ ताकि एम एस एक्सेल को ये पता चले कि मैंने एक पैटर्न को फॉलो किया है। फिर यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं आइकन चेंज हो रहा है प्लस में, इसको क्लिक करके ड्रैग करूँगा नीचे। 10 तक पहुँच गया। आई लीव इट। देखें सारे सीरियल नंबर आ गए हैं। देन नेम्स, वंस अगेन नेम्स यहाँ पर यूज़ करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। आई एम जस्ट यूजिंग दिस 5 x1 x2 x3 x4 x5। लेट्स से कि ये कुछ लोग हैं इनके नाम है। क्लास हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब अगर आपको एक सेम एंट्री चाहिए तमाम रोज़ पे तो एक दफ़ा उसको लिख के आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। सही है। सब में सेम एंट्री आ गई है। नाउ गो फॉर द मार्क्स। अब आउट ऑफ 100 हम मार्क्स कर रहे हैं तो लेट्स से 60 70। देन वी गो फॉर उर्दू। देन मैथ्स। ओके नाउ अब हम यहाँ पे फॉर्मूलाज लगाएंगे। फार्मूला लगाने के लिए जब भी आप फार्मूला एक्सेल में स्टार्ट करेंगे तो यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे इक्वल टू। जब आप इक्वल टू लिखते हैं तो ये एक्सेल को पता चल जाता है अभी आप फार्मूला स्टार्ट करने वाले हैं। टोटल करने के लिए हमने 3 सब्जेक्ट्स को ऐड करना है, इंग्लिश, उर्दू और मैथ्स के मार्क्स को। अब यहाँ पे D6 है एक, ये D7 और सॉरी E6 और F6। तो इस तरह कर लेंगे। फिर इसके बाद मैं इसमें प्लस का साइन लगा दूंगा। देन आई सेलेक्ट दिस, फिर प्लस का साइन लगा दूंगा, फिर इसको सेलेक्ट कर लूँगा तो ये मेरे पास एक फार्मूला कंप्लीट हो गया। सही है।
160। इसको करने का एक और तरीका भी है, सेम इक्वल टू साइन आप लगा लें, देन यू राइट D7। अब आप देख रहे हैं खुद ब खुद ये सेलेक्ट कर रहा है, देन आई डू प्लस, देन आई विल शो E7। सही है। इसके बाद फिर एक दफ़ा फिर प्लस करके आई विल डू F7। तो सारे के सारे सिलेक्ट हो गए हैं। यहाँ पर जी इस तरह मेरे पास एक ही आ गया। इसका करने का एक तीसरा तरीका भी है। कुछ फंक्शन इसके अंदर बिल्ट इन होते हैं MS एक्सेल में ना। तो आप जब भी इक्वल का साइन लगाते हैं तो आप अगर यहाँ पर लिखें सम, ठीक है, जब मैं अल्फ़ाबेट लिखता हूँ तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाता है, आप देख रहे होंगे बहुत सारे कुछ हैं। क्या हमारा इन सबसे कोई काम है? नो, हमारा काम है सम के साथ। यहाँ पर मैं सम लिख लूँगा, मेरे पास ये सम आ जाएगा, ठीक है। तो मैं सेलेक्ट कर लूँगा, सही है। सम को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमने रेंज देनी होती है, सही है। देखें यहाँ पर मुझे बता रहा है कि सम आपने लिख लिया, इसके बाद आपने ब्रैकेट में नंबर 1 कॉमा नंबर 2, सही है। तो इस तरह आपने जाते जाना है जितने नंबर्स को आप सम करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर जी सिलेक्ट कर लेता हूँ एक इसको, ठीक है। उसके बाद मैं डाल लेता हूँ कॉमा, फिर कर लेता हूँ इसको, फिर कर लेता हूँ इसको, फिर यहाँ पे मैं ब्रैकेट को बंद कर लेता हूँ, सही है, और इंटर। सेम ये अब डिफरेंट तरीक़ों से मैंने किए हैं, लेकिन यू कैन सी कि हमारे पास सबका रिज़ल्ट सही आ रहा है, सही है। इफ़ यू ऐड दिस तो यही आएगा, ऐड करें ये तो ये आएगा, सही है। नाउ वी हैव यूज्ड ऑल दिस फार्मूलाज। इन दो का भी कर लेते हैं। इन दो का आसानी से क्या होता है, अगर आप एक ही फार्मूला बार बार यूज़ करना चाह रहे हैं और आप सिंपली जिस तरह मैंने यहाँ पर ड्रैग किया था नंबर्स को, तो आप फार्मूले को सेलेक्ट करके तो यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर सकते हैं। तो वो फार्मूला देखें इन दो पे भी अप्लाई हो गया। ये हमारे पास एडिशन हो गई है। नेक्स्ट हम करने वाले हैं परसेंटेज। परसेंटेज के भी दो तरीके हैं, एक सही तरीका है जिस पे आपको फुल नंबर मिलेंगे, और एक तरीका है जिससे काम चल जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली अगर कोई बंदा चेक करने वाला है, लेट्स से अ टीचर लाइक मी, तो आई एम गोना गिव यू 0 मार्क्स। यहाँ पे परसेंटेज नॉर्मली किस तरह होती है, इक्वल टू। अब हमें पता है, यहाँ पर मैंने शो नहीं किया, लेकिन जो टोटल मार्क्स हैं ये आउट ऑफ 300 है, सही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला एक तरीका तो ये है 160 एंड देन डिवाइड बाय 300, सही है। तो ये आपके पास, लेट्स से मैं इसको ब्रैकेट बंद कर लेता हूँ, एंड देन आई विल डू सही है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 53.3333 एक परसेंटेज में निकल आई है। क्या इस पे आपको मार्क्स मिलेंगे? आप देख रहे हैं फार्मूला नंबर पे नो। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको 55 से 65 कर लेता हूँ। यू कैन सी सब कुछ चेंज हो रहा है, लेकिन ये चीज़ चेंज नहीं हो रही, तो ये फार्मूला गलत है। इसको हम फिर दूसरे तरीके से अप्लाई करेंगे। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है जी, इक्वल लगा लेंगे, सही है। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे दिस सेल जिसके अंदर ये वैल्यू पड़ी है, इसको हम फिर कर लेंगे डिवाइड। अब हमें डिवीजन का पता है कि टोटल जो है वो 300 है, दिस इज़ अ कांस्टेंट, सही है। इससे हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और इसको हम बस फिर इंटर मार देंगे। आप देख रहे हैं 0.56 एक वैल्यू आ रही है। ये अभी परसेंटेज, ये अभी 100 से मल्टीप्लाई नहीं हुआ, सिंपली टोटल मार्क्स को हमने टोटल ऑब्टेन मार्क्स को हमने डिवाइड कर दिया है टोटल जो मार्क्स हैं 300 से, सही है। फिर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप इस सेल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आएंगे। यहाँ पे एक टैब है आपके पास, ये होम वाले में ही होता है, जनरल लिखा हुआ है, सही है। जनरल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मेट्स आ जाएंगे। यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है परसेंटेज वाला, सही है। आपके पास ये परसेंटेज आ गई। वंस अगेन काम आसान करने के लिए आपको ये फार्मूला बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको ड्रैग कर देंगे, सही है। सारी परसेंटेज हमारे पास आ गई है अभी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट प्रैक्टिकल स्किल जो हमें आना चाहिए वो हमारे पास है चार्ट लगाने का तरीका, सही है। इसको मैं हटा देता हूँ, 5 एंट्रीज काफ़ी हैं हमारे पास, सही है। चार्ट करने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे इंसर्ट में। यहाँ पर आप देख रहे हैं इंसर्ट में हमारे पास पिक्चर है, टेबल है, शेप्स है, ऑल दिस, ये हमारे पास चार्ट्स हैं, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स हैं। मैं आपको कौन से दो शो भी करने वाला हूँ, पाई और कॉलम। मोस्टली ये यूज़ होते हैं नॉर्मल वर्क में, सही है। सबसे पहले पाई हम सेलेक्ट कर लेते हैं, 2D पाई कर लेते हैं, सही है। यहाँ पर अब जब कर लिए तो आप देख रहे हैं कि ये एक ब्लैंक वो है, ब्लैंक चार्ट आ रहा है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ।
एक ब्लैंक चार्ट आ रहा है, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, इस चार्ट को। तो आप देख रहे होंगे ऊपर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, जिसमें से एक है सेलेक्ट डाटा। सेलेक्ट डाटा से मुराद ये है कि आप मुझे वो डाटा बताएं जो आप चार्ट में शो करना चाहते हैं। सबसे पहले हम शो करेंगे टोटल मार्क्स जो हैं, सही है ना, कि इसके इतने आए हैं, इसके इतने आए हैं एंड व्हाट नॉट, सही है। तो हम ये सेलेक्ट कर लेंगे। सही है, लेट से ये एक डाटा हमने ले लिया है इंग्लिश, उर्दू और मैथ्स का, सही है। तो मेरे पास ये चीज़ आ रही है, सही है। अब यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 लिखा हुआ है, जैसे कि अगर आप इसको मैं ओके कर लेता हूँ, इसको मैं आपको शो कर देता हूँ, सही है, कि ये 1 2 3 लिखा है। इस चार्ट में पता नहीं चल रहा कि कौन सी चीज़ आपके पास इंग्लिश है, कौन सी उर्दू है एंड व्हाट नॉट, सही है। तो इसको सही करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस पर क्लिक करें इसी चार्ट पे, सही है, फिर सेलेक्ट डाटा पे जाएं और यहाँ पे जो आपके पास है एक्सेस लेबल्स यानी कि 1 2 3, इसको एडिट करें। ये फिर आपसे पूछेगा कि आप क्या क्या सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आपने इंग्लिश, उर्दू और मैथ्स इनको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि इंग्लिश आपके पास ब्लू कलर में है, सही है, 60, इंग्लिश की वैल्यू 60 है। मैथ्स आपके पास ग्रीन कलर में है, सही है, 65 पे, और उर्दू आपके पास 45 पे है, सही है जी। तो ये आपके पास एक चार्ट बनाने का एक तरीका ये है, सही है ना। दूसरा चार्ट जो हम यूज़ करेंगे अभी वो होगा कॉलम चार्ट। फिर दोबारा इंसर्ट पे चले जाएंगे, कॉलम्स, 2D कॉलम्स पे चले जाएंगे, सही है। अब ये पूछ रहा है जी आपने डाटा बताना है। लेट्स से मैं सारा टोटल करने वाला हूँ, सेलेक्ट डाटा। मैं चाहता हूँ कि सारे नंबर्स आ जाएं और सारे नाम आ जाएं, ठीक है, कि इस बंदे के कितने नंबर हैं। इनको मैं सेलेक्ट कर लिया तो मेरे पास ये एक डाटा आ गया, सही है। अब यहाँ पे वंस अगेन एक्सेस, आपके पास ये जो एक्सेस लेबल्स हैं इसको एडिट करेंगे और आप सेलेक्ट कर लेंगे इनके नेम्स, सही है। एंड देन जब आप ओके करेंगे तो यू विल सी कि x1 की टोटल 170 है, 170 x1 के हैं, फिर 227। जब इस पर आप हवर करते हैं तो ये 227 शो कर रहा है। इस तरह आपके पास एक और चार्ट बन जाएगा। आई होप प्रैक्टिकल स्किल्स इसके ज़रिए कुछ आपके हेल्प मिली होगी आपको प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप करने में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।